दोनों आगे आ जाओ। बंद कर दो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि गुरुजी से अनुरोध करती हूँ कि वे ध्वजारोहण करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कक्षा 8वीं की छात्रा। मां सरस्वती के चरणों में सत नमन। श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में शत नमन। आज के मुख्य अतिथि पूज्य गुरुदेव श्री यति विनय सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन गुरुदेव श्री यति विनय सागर जी हमारे साथ पधारे। आप श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट इंदौर के संस्थापक हैं। आपका ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म और चिकित्सा एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति
अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। गुरुदेव श्री का ट्रस्ट बड़ौदा में भी चिकित्सा संस्थान चला रहा है, जो प्रतिदिन सुबह 2 घंटे निःशुल्क प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा पेशेंटों को देखा जाता है और निःशुल्क दवाई दी जाती है। और समय समय पर बड़ौदा में भी स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, नेचुरोपैथी शिविर, इन सभी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है विगत 23 वर्षों से। अब पिछले वर्षों में कहीं कोविड में भी आपके ट्रस्ट द्वारा जनहितैषी कार्य हेतु कोविड के टीकों के लिए शिविर लगाया गया था। आज मुख्य अतिथि के रूप में गुरुदेव श्री अति विनय सागर जी महाराज साहब पधारे हैं। मैं महाराज साहब जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करती हूँ कि वे अपना आसन ग्रहण करें। अपने सरस्वती वंदना के लिए बहन तक्षशिला। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में शत-शत नमन। बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुजी के चरणों में शत-शत नमन। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे
अज्ञानता से हमें तार देना। जय हिंद जय भारत। बाहर से आए अतिथि आदरणीय गुरुजी को शत-शत नमन एवं शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे प्यारों भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाहती हूँ। उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। लाल किले के आसपास है आजादी का मेला, सबसे ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला। कदम मिलाते बैंड बजाते फौजी आते जाते, पूरे लॉन में बच्चे बुढ़े चने मुरमुरे खाते। सभी कहते हैं आज के दिन आजाद हुआ था देश, लाल किले के आसपास है आजादी का मेला। ही हमारा धर्म है। आजमी के छात्र भाई अयान आए और अपनी प्रस्तुति। प्रथम माँ शारदे के चरणों में शत शत नमन। बाहर से आए आदरणीय गुरुजी के चरणों में शत शत नमन एवं शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाहता हूँ। उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। यह कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को, जब धरती के स्वर्ग कश्मीर के पहलगाम में एक अमानवीय आतंकी हमला हुआ। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों स्थलों को निशाना बनाया गया, जिनमें कई ननविवाहित जोड़े भी शामिल थे। 26 बेगुनाह लोगों की मौत ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। यह 2008 के मुंबई हमलों से हमारे नागरिकों पर सबसे आतंकी हमलों से एक था। यह इस बर्बरता को जाहिर रखते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि वे हमारे शांत पर्यटकों स्थलों को खून से रंग सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि नया भारत है जो घावों को भरने के साथ बदला लेने की क्षमता भी रखता है और अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देता है। जय हिंद जय भारत। तोड़कर पराधीनता की भेड़ियों को देखो ध्वज कैसे मुस्कुराया है। होती
के भाइयों आदर्श आए और अपनी प्रस्तुति दी। का छात्र हूँ, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करे। जिस घर का आंगन बुझा है उस घर की दीवारें भी रोई होगी। सोया है जिन माँओं में लाल, अपना न जाने वो माए कैसे सोई होगी। करतरा बड़े खून का अब आखिरी हिसाब देगा कौन, क्यों न बढ़के सीने में भी आग आखिर कौन रहेगा। मैं मौन जय हिंद। हमने घर में घुसकर मारा, यह नया भारत है दूसरे सुन ले दुश्मन, ये तेरा उस सफर में दोबारा। अब मैं कक्षा छठी की बहन तक्षिरा शेख आए और अपनी प्रस्तुति दी। तलवारों पे तलवार दिए अंगारों ने जिस्म जलाया है। जब जाके हमने कई सर पर ये केसरी रंग सजाया है। हाँ मेरी ज़मीन पर सोच नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे में पूछ रहे तेरी आन पर सहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीन है भूब मेरी तेरी नस नस में हिंदुस्तान का नारा गूंज रहा है दुनिया में। हिंदुस्तान का नारा चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त भारत देश के लिए गर्व, सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मेरी दिल से जानिया तेरे नाम जो कर जावा तुम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां में भाई मेरे भारत की बेटी। दिल जाने जान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो से करके ना सुन तेरे हो गए मुझे अब अपना जसीरा मान के तू चले सर अपना ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी सपना अब सुना है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। सारे जहां पे भाई मेरे भारत की बेटी, दिल जाने जान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीती रहो। मस्ती में फंसी है घूमे मस्ती में पेड़ों पे कतारे, फूलों की राहों में बहारे, फूलों की यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन। बालों में खिलती है कलियां, गालों में दिल भर के लिए दिलदारे। हम दुश्मन के लिए तलवारें, हम मैदान में अगर हम डर जाए मुश्किल है पीछे हट जाए। में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो किसी का खून जो देश के काम आता है। अब मैं कक्षा दूसरी के भाई राजेश आए और अपनी प्रस्तुति दी। मेरा नाम राजेश है, मैं कक्षा दूसरे में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसमें गलतियों से समाधान। मेरा देश खिलौना देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, रोटी माटी वाला देश, मीठे देखने वाला देश, जंगल में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं से डरता देश। मेरा देश खिलौना देश। जय हिंद जय। गुरुजी के चरणों में पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, पानी ना हो तो आंसू किस काम के, पानी ना हो तो धड़कन किस काम
काम की, हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की, हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। जय हिंद जय भारत। भक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अब मैं कक्षा छठी के भाई फैजल आए और अपनी माँ शारदे के चरणों में शत नमन एवं बाहर से आए मुख्य अतिथि के चरणों में शत नमन। मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाहता हूँ, उसमें गलती हो तो क्षमा करें। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम वतन के काम न आए तो ये जिंदगी किस काम की, ये जिंदगी किस काम की। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून पाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून पाया है। झूम उठो देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस आया है, स्वतंत्रता दिवस आया है। अब मैं कक्षा 8वीं की बहन है खुशी प्रियंका माइनूर आए और अपनी प्रस्तुति। सरस्वती के चरणों में शत नमन, बाहर से आए अतिथि आदरणीय गुरुजी को शत नमन एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपके सामने एक गीत सुनाना चाहती हूँ, उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, और झूम जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, और झूम जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, बहुत में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, बहुत में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तेरे कोई गम की आज आन नहीं हूँ, तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं हूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। जय जय। बाहर से आए अतिथि आदरणीय गुरुजी को शत नमन। शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने पहलगाम कविता सुनाना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मनों के घर में ही घुसकर धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मीठे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताप पर भारत की खुददारी होती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मनों को ये बता दिया चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। जय हिंद जय भारत। शत नमन। बाहर से आए अतिथि आदरणीय गुरुजी को भी शत नमन। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक गीत सुनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। ओ देश मेरे तेरी शान पे सजके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, कोई है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की यहाँ पर सुहानी देखी, एक रोज़ मई जो मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा,
तू भाई मेरा मैं तेरा परिंदा। हाँ चल तेरा रहेगा रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कपट सिपाही वाला, ओढ़ेंगे जो भी तू बुने। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दने क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू भाई मेरा मैं तेरा परिंदा। जय जय। शारदे के चरणों में शत शत नमन। बाहर से आए अतिथि आदरणीय गुरुजी के चरणों में शत शत नमन। मेरे प्यारे भाई बहनों एवं गुरुजनों, मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुँचा है आज जमाना, नए दौर से हम भी नाता तोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे अब है नई जवान, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद जय भारत। ज्ञानन्नं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो नित्यानन्दं ॐ नमो नित्यानन्दं। श्रीमद्पूज्यपदारविन्दयुगलं ध्यायन् सदा वैतते वादेन्द्रप्रतिभातनुगणकला सम्यक् समासादिताम्। जिनेन्द्रे जगदीश्वरे च विमला प्रीतिरस्थिरा, पूज्य श्री विजयेन्द्र सूरि गुरवे कूर्मः प्रणमाञ्जलि, कूर्मः प्रणमाञ्जलि। प्रियजनों, आज हम उन लाखों बलिदानियों को प्रणाम करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने 1000 साल की गुलामी से माँ भारती के आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया। चाहे वह सम्राट पृथ्वीराज हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, रानी दुर्गावती हो, संभाजी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, पटेल सरदार वल्लभ भाई आदि अनगिनत महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर आज इस भारत को आज़ाद करवाया है। आज उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और देश को जो आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता है, उन वीर जवानों की जो हमें यहाँ पर सुख चैन से रह रहे हैं और वह सीमा पर अपनी परिवार को छोड़कर माँ भारती की सेवा में दिन रात अथक रूप से लगे हुए हैं, उनको हमें आज नमन करने का
उनको प्रणाम करने का, माँ भारती के चरणों में पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृति को बच्चों में प्रेषित करने का एक यही पाठशाला होती है, जहाँ पर बच्चों को भारत के प्रति, माँ भारती के प्रति क्या अपना कर्तव्य है, दायित्व है, उन्हें इसी पाठशाला से जो है आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर अभी पता चला काफ़ी बच्चे जो है निम्न आय वाले हैं, जो समय पर अपनी फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी त्रिपाल जी होगा उन बच्चों को अपना ज्ञान देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में जब स्वतंत्र भारत की कहानी सुनाई जाती है और उन्हें जो संस्कारित किए जाते हैं, भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, तभी जो है आगे भारत कल के कोई अब्दुल कलाम आजाद, पटेल, सरदार वल्लभ भाई या महात्मा गांधी ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़े हुए आगे बढ़े हुए हैं। मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक घटी हुई घटना याद आ रही थी। जब पटेल तीसरी कक्षा के छात्र थे तो रास्ते से जा रहे थे, उस समय कोई सड़क आगे उपलब्ध नहीं थी, पगडंडिया जिसको बोलते हैं, कच्चा रास्ता जिसको बोलते हैं, उससे निकल रहे थे। किसी ने रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उससे निकालने के लिए बाकी बच्चे बिना उस पत्थर को हटाए आगे निकल गए, पर वल्लभ भाई पटेल वहीं रुक गए और उन्होंने अथक प्रयास करके एक दो मित्रों की सहायता से उस पत्थर को हटाया। एक बहुत बड़ा संदेश था। जब वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्ति वहाँ पर खड़े रहे और दूसरों की सुविधा हो, भारत माँ के आगे जो पत्थर लगे हुए हैं उनको हटाने का अपना पहला संकेत वहाँ से वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। दूसरी कहानी है उनकी, जब अंग्रेजों द्वारा बच्चों से डबल फीस ली जा रही थी, दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। ऐसे में एक गरीब बच्चा था, उसे भी बोला गया कि तुम मुझे कापी किताबें हमारे पास से ही लोगे। बच्चे के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ स्कूल से कापी किताबें ले पाए। स्कूल से 3-4 बार टीचर ने बोला कि भैया तुम कापी किताबें नहीं लाए, तुम्हें सर बाहर से जो है ले आए हो। तो नहीं जो है अपमानित करके यहाँ तक तुम यहाँ से पुस्तक के आदि नहीं होगे, वहाँ तक तुम कक्षा में पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल दिया। जब वल्लभ भाई पटेल आए, उन्होंने बोला कि ये बच्चा बाहर क्यों है? तो बच्चों ने बताया कि इन्हें जो है पुस्तकें आदि बाहर से ले ली और यहाँ पर डबल मूल्य में मिल रही थी, तो इन्होंने बाहर से ले ली। इसलिए अध्यापक महोदय ने इस बच्चे को बाहर निकाल दिया। उसी समय वल्लभ भाई पटेल ने निर्णय किया और वो बाहर आकर खड़े हो गए कि जहाँ पर ये बच्चा स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा, वहाँ तक मैं भी प्रवेश नहीं करूँगा। और वल्लभ भाई पटेल में जो नेतृत्व रहा वो वहीं से झलक रहा। जैसे उन्होंने इशारा किया, सारी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी थे वो सारे बाहर आ गए। आखिरकार अध्यापक को झुकना पड़ा और उस बच्चे को प्रवेश दिया। सबसे पहले उस बच्चे ने प्रवेश किया। ऐसे वल्लभ भाई पटेल के कारण आज जो अपना भारत दिखाई दे रहा है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो 563 रियासत थी उनको एक करना अति कठिन कार्य था। यह केवल एक पटेल की नेतृत्व का ही था कि जिसके कारण भारत आज अपने भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आज़ादी मिलने के पश्चात भी जो इतिहास पढ़ाया गया हम लोगों को, उस इतिहास में मलिनताएं, भारत की दुर्बलताएं दिखाई गई, आक्रामकताओं को महिमा मंडित किया गया। आज प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने
उस कलंकित इतिहास को बच्चों से पढ़ाने के लिए रोका जा रहा है और नया इतिहास जो वास्तविक इतिहास है उसमें कोई वो अतिशयोक्ति नहीं कही जाती है। हमारे हीरो हैं महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कान्याजी भानुसरे और इस प्रकार के अनगिनत चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही क्यों न हो, उन हीरो को उनकी कहानियां बच्चों को पढ़ाएं ताकि आने वाले जीवन में बच्चों को उनका नेतृत्व करने का जो है सपना पूरा हो सके। भारत के प्रधानमंत्री इस विषय में बहुत उचित कार्य करते हुए और बहुत जल्दी इसको जो है भारत का जो वास्तविक इतिहास है 1948 के पहले जो इतिहास लिखा गया था उसे जो है पुनः स्थापित कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को हम साधुवाद देते हैं कि जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व में फैलाया है और आज के बच्चे कल के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बच्ची जो है उस पद तक पहुंच पाए। यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हमें आज के दिन माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए संकल्प लेना है कि राष्ट्र के योगदान में हम अपना योगदान किस प्रकार कर सकते हैं। आप लोगों को पानी की बचत करना चाहिए। हो सकता है 50 वर्ष बाद जो युद्ध दूसरी तरह से लड़े जा रहे हैं वो एक युद्ध पानी के लिए भी लड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से बिजली की भी बचत करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, आपके पैसे भी बचेंगे और राष्ट्र के विकास में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो कौन कौन बच्चे पानी और बिजली की बचत करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। इसी के साथ साथ आज विश्व में हाथ नीचे करने भारत में और विश्व में भूखमरी का बहुत बड़ा ये दुखद पहलू है। इसे भी आप लोग दूर कर सकते हैं। जो अनाथ है अपना उसका अपव्यय कर रोक कर करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या भोजन करने नहीं जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं तो आप वहाँ से प्लेटों में भर के भोजन तो ले लेते हैं और आधे से ज़्यादा भोजन आप जो है नाली में या डस्टबिन में डाल देते हैं। कई बार हमने देखा है कि उस आपके छूटे हुए भोजन में से बाहर जो बच्चे हैं ये जो गरीब व्यक्ति है वह वहाँ से भोजन उठाकर आपका झूठा भोजन भी करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भोजन करने जा रहे हैं, अपने कहा गया अन्न ही ब्रह्म है। अन्न जो है ब्रह्म भगवान का ही रूप है। अगर आपको 2 घंटे भोजन प्राप्त न हो तो आपकी परिस्थिति क्या होगी। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए भगवान का जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन का शुक्रिया करते हुए आप हमें सभी का जो है भोजन का अपव्यय रोकना चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि सारे बच्चे पानी, बिजली और भोजन के अपव्यय को रोकने के लिए तैयार हैं। तो क्या आज हम सभी शपथ लेंगे कि जीवन में जहाँ कहीं हमें इन तीनों का बचाव करना हो तो हम तैयार रहेंगे। आप स्वयं रहें, अपने आसपास वालों को करें, अपने परिवार वालों को समझाएं कि पानी, बिजली और भोजन का अपव्यय न करें। तो सभी बच्चे में चाहूँगा कि खड़े हों और शपथ लें कि आज के बाद सभी लोग खड़े हो जाएं। हाथ जो है सामने की तरफ करेंगे। मैं बोलूँगा उसे आप लोग दोहराएंगे और दोहराएंगे ही नहीं, अपने जीवन में उसको उतारने की भी पूरा प्रयास करेंगे। मैं बोलेंगे आज से
शपथ लेता हूँ कि पानी का अपव्यय करने से रोकूंगा। इसी प्रकार से बिजली का भी अपव्यय रोककर भारत राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करूंगा। और तीसरी शपथ है कि मैं अपने खुद और परिवार के लोगों को समझाने की पूरी चेष्टा करेंगे कि अनाज का अपव्यय नहीं करेंगे। जय हिंद। आज के बाद सभी बैठ जाइए। आज यह शपथ लेकर आइए सबको सुनिए, इसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, ताकि जो कल आने वाला भारत है वह विश्व गुरु के कुर्सी पर विराजमान होकर विश्व को अपना संदेश देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भारती को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सबके मंगल की कामनाएं करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। बस बेटा आप वहीं ना, अब लाइन रोक देना, बस हो गया। आगे दे दो बच्चा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा के आगे। आगे बढ़ा के चले आगे आगे कोई थर्ड से अभी लग जाएंगे। अरे रुक जाओ अभी, मेरे जो रुक जाए काम लपड़ा हो जाएगा अभी, कैंसिल हो जाएगा। मेरी तक आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। भाई अयान आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। भाई फेडर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। भाई दानिश आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। भाई आदर्श आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। बहन हर्षिता आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। बहन हुसैन खानो खुशी प्रियंका आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। बहन आलिया खान आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेगा। भाई बहन सफीरा हो गया। बहन आलिया, बहन रोशनी और हुसैन बानो, हुसैन बानो जिसका हो गया बोलते हैं।
एक मिनट प्लीज, आप सामने देखो, बढ़िया सामने। अरे मुझे गुरुदेव श्रीमती राजेंद्र शिक्षक चरणों में सत्संग नमन वंदन। आज के वंदन विद्यालय परिवार की शिक्षिकाएं, सेविका एवं छात्र छात्राओं, आज के इस पावन कार्यक्रम में आपने अमूल्य समय निकालकर जो यहाँ पधारे, मैं विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय एवं विद्यानंद बाबा ट्रस्ट इंदौर सचिव प्रतीक होगा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तैयारी करी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पुराना तो संगीता मैडम है शायद, संगीता मैडम और भाई दो, एक ही मैडम, 3 जनों को जानता हूँ।